कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों के बारे में जिन्होंने 20 साल पहले एक आइलैंड पे कैप्सूल को गाड़ा था और फिर 20 साल बाद उसी आइलैंड पे जाते हैं जहां उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम था लारा, सुजी और गिना को देखते हैं, जिन्होंने अपना बचपन एक दूसरे के साथ गुजारा था। लेकिन फ्यूचर को आगे बढ़ाने से ये तीनों एक दूसरे से अलग होते जा रहे थे। बहुत दिनों के बाद लारा अपने दोस्तों से मिलती है जिसमें सुजी और लीना के रिलेशन एक दूसरे से सही नहीं थे और दोनों के बीच काफी दरारें पड़ जाती है कि सुजी का दावा है कि गिना ने उसके बॉयफ्रेंड को छीन लिया था क्योंकि सुजी का बॉयफ्रेंड लीना ने छीन लिया था, वो भी तब जब पहले से ही वो उससे प्यार करती थी। और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में काफी बहस होती है और इसकी वजह से सुजी वहाँ से जाने लगती है, पर लारा की वजह से वो वहाँ पर रुक जाती है। इसके बाद ये तीनों आइलैंड की तरफ रवाना हो जाती है। ब्लैक रॉक आइलैंड दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था और साथ ही में बहुत खतरनाक भी है। थोड़ी देर के बाद वो तीनों ब्लैक रॉक आइलैंड पर पहुंच जाती है। जब वो तीनों अपना सामान उतार कर एक साथ बैठ जाती है और खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करती हैं, तब अचानक लारा को टाइम कैप्सूल के बारे में याद आती है। जैसे ही वो अपने दोस्तों को टाइम कैप्सूल के बारे में बताती है और वो तीनों हंसने लगती है। लेकिन अफसोस की बात तो ये होती है कि किसी को भी उस कैप्सूल के बारे में पता ही नहीं होता कि उसे गाड़ा कहाँ गया था। इसके बाद लारा अपने दोस्तों को ये याद दिलाकर कहती है, तुम्हें याद है मैंने बचपन में एक खजाने का नक्शा बनाया था, शायद उसमें कैप्सूल का रास्ता होगा। ये कह के लारा अपने पुराने बैग से वो नक्शा निकालती है। इसके बाद ये तीनों कंपास लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन इसके बीच में सूजी और लारा का झगड़ा हो जाता है और उसके बाद झगड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है जिसमें सूजी लीना पर दोस्ती तोड़ने का इल्जाम लगाती है। लारा दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कोई भी उसकी बात सुनता ही नहीं। फिर लारा उनसे नाराज होकर टेंट से दूर जाकर बैठती है। कुछ देर बाद लारा गिना के पास जाती है और उसे समझाती है कि वो सूजी से माफी मांग ले, जिसके जवाब में गिना उसे कहती है, अरे मैं क्यों मांगू माफी, उसका बॉयफ्रेंड उसको धोखा दे रहा था, उसमें मेरी क्या गलती। लेकिन लारा की बात मानकर वो सूजी के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। तब अचानक सूजी काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ पर तीन लड़कों को देखती है जिनमें से एक का नाम जॉन था, जिसे गिना बहुत अच्छे से जानती थी क्योंकि वो उसका पड़ोसी था। और जॉन के साथ दो और दोस्त भी थे उसके, जिनका नाम मैक्सी और जॉनी था। जॉन गिना को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि ये फॉर्मा मरीन है, तुम्हें मेरे दोस्तों से डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये सब आपस में बहुत क्लोज हो जाते हैं और एक साथ एंजॉय करने लगते हैं। और रात में एंजॉय करते वक्त सूजी बहुत ज्यादा ड्रिंक पी लेती है और उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता कि वो कर क्या रही है। और उसी का ही फायदा उठाते हुए जॉन उसे फ्लर्ट करने लगता है। और फिर लारा और गिनी सूजी को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो गलत कर रही है, लेकिन सूजी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर वो जॉन के साथ सीधा जंगल के अंदर चली जाती है और वहाँ जाकर वो दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वो समझने लगती है। वो जॉन को दूर हटने का कहती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ। फिर जॉन काफी गुस्से में आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सूजी खुद को बचाने के लिए जॉन पर हमला कर देती है और उससे उसकी मौत हो जाती है। सूजी के चिल्लाने की वजह से वहाँ सब लोग आ जाते हैं और वहाँ पर जॉन को मरा हुआ देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर उसके दोस्त काफी गुस्से में आ जाते हैं। उन दोनों में से एक लड़कियों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जॉनी उसे आगे जाने के लिए मना करता है लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। वो तीनों लड़कियों को बहुत बुरी तरह से पीटता है। अगले दिन जैसे ही लड़कियों को होश आता है वो खुद को रस्सी से बंधा हुआ देखती है और उन तीनों लड़कियों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। और फिर मैक्स अपने दोस्त से कहता है, इन्होंने हमारे दोस्त को मार दिया है, हमें लड़कियों को जल्दी से मार देना चाहिए। लेकिन जॉनी उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि रात में जो भी हुआ वो एक हादसा था। सूजी ने खुद को बचाने के लिए उसे मार डाला, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। साथ ही जॉनी उसे कहता है कि अगर हम उन लड़कियों को मार देंगे तो हमारे ऊपर और भी मुसीबतें आ सकती है। लेकिन मैक्स के ऊपर तो खून सवार था, वो किसी भी तरह अपने दोस्त का बदला लेना चाहता था। और फिर वो जॉनी की बात को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है और फिर बंदूक निकाल कर उन तीनों को शूट करने वाला था। लेकिन तभी सूजी उसे कहती है, तुम बंधी हुई लड़की को ही मार सकते हो, असल में तुम एक डरपोक इंसान हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हमें खोल कर दिखाओ। फिर मैक्स का ईगो हर्ट हो जाता है और वो उन तीनों को खोल देता है। और इस बात का फायदा उठाते वो तीनों लड़कियां उनकी आंखों में मिट्टी फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। वो तीनों लड़कियां अलग अलग रास्ते से भाग जाती है, वो इसलिए क्योंकि वो उन्हें आसानी से पकड़ ना सके। लेकिन ये आइलैंड बहुत बड़ा था और वो अगर खो गए तो उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा।
और सूजी के पास वो नक्शा था जिसकी मदद से वो टाइम कैप्सूल तक पहुंच जाती है और सीधा वो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां उसे एक शेटर दिखता है। थोड़ी देर के बाद उसके दोस्त भी वहां आ जाते हैं और तीनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। लेकिन अगर वो देर तक रुक गए वो लड़के इन्हें पकड़ सकते हैं या फिर कोई जंगली जानवर इन्हें नुकसान दे सकता है। तभी लारा कहती है कि आज के लिए यहीं रुकते हैं, कल सुबह होते ही हम नाव से यहाँ से निकल जाएंगे। और उन तीनों को ये आइडिया सही लगता है और रात का इंतजार करती हैं। जैसे ही अंधेरा होता है वो तीनों ही किनारे पर पहुंच जाती हैं और अपनी नाव को ढूंढने लगती हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उन लड़कों ने नाव की रस्सी को पहले से ही काट लिया था, जिससे नाव बहुत दूर जा चुकी थी। इस बात से वो तीनों काफी परेशान हो जाती हैं। उनकी खुशी गम में बदल जाती है। तभी सूजी उन्हें कुछ बताती है, क्यों ना हम तैरकर वहां पर पहुंच जाएं और फिर अपनी नाव से वहां से निकल जाएं। लेकिन लारा उस खतरनाक रास्ते से जाने के लिए राजी नहीं होती और फिर सूजी और उसकी दोस्त आगे बढ़ने लगती है। वो वहां पर धीरे धीरे रेंग कर जाती है ताकि वो लड़के इन्हें पकड़ ना ले। लारा भी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वो भी उनके पीछे चलने लगती है। लेकिन तभी अचानक लारा खड़ी हो जाती है और उन लड़कों की नजरों में आ जाती है और फिर वो लड़के उस पर गोली चला देते हैं और लारा वहीं पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। गिना जानती थी कि अगर सूजी लारा को बचाने जाएगी तो खतरा और बढ़ जाएगा, इसलिए वो जल्दी से सूजी को बोट की तरफ इशारा करते हुए वहां से जाने को कहती है। लेकिन बोट बहुत दूर थी इसलिए और वो लड़के उन्हें देख लेते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वो पानी में छुपने की कोशिश करती हैं, लेकिन ठंडा पानी होने की वजह से वो दोनों धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और उन दोनों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, या वो बाहर निकल जाएं या फिर जल्दी से वो बोट की तरफ पहुंच जाएं। लेकिन अचानक जॉनी की चीख सुनाई देती है और वो ऊंचाई से गिर जाता है और उसकी टांग भी टूट जाती है। अब सूजी और गिना के पास एक अच्छा मौका था वहां से जाने का, लेकिन वो एक दूसरे रास्ते का इंतखाब करती है और वो दोनों जल्दी से आइलैंड पर वापस पहुंच जाती है। बर्फ में भीगे हुए कपड़े उतार कर बैठ जाती है ताकि वो दोनों बीमार ना हो सके। तभी सूजी को लारा की बहुत याद आती है, लेकिन गिना उसे हिम्मत देकर बहुत समझाती है। सूजी का मानना था कि वो लड़के फॉर्मल मरीन है और उनसे लड़ना इम्पॉसिबल है। फिर से गिना उसे बहुत समझाती है और हौसला देते हुए कहती है कि हम हार नहीं मान सकते। अब दोनों लड़कियों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बस इन्हें एक मौका चाहिए था जिससे वो उन लड़कों को सबक सिखा सके। फिर तभी वो अपने नक्शे को देखती है, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तभी उनकी नजर एक टाइम कैप्सूल पर पड़ती है जो थोड़ी ही दूर पर था। वो दोनों दौड़कर वहां पर जाती है और उस कैप्सूल को जमीन से बाहर निकालती है। 20 साल पहले छुपाया हुआ सामान अब उनके लिए एक सहारा बन चुका था। कैप्सूल में उन्हें सिर्फ एक छोटा सा चाकू मिलता है जिससे वो दोनों अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा सकती थी। पूरी रात गिना और सूजी एक दूसरे को सहारा देते हुए वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देती है। अब वो दोनों एक साथ मिलकर अपनी दोस्त की मौत का बदला लेने का फैसला करती है और देखते देखते सुबह हो जाती है। सूजी तो कंफर्म करके ही बैठी थी कि मैं अपने दोस्त का बदला जरूर लूंगी। वो जॉनी को किनारे पर पड़ा देखती है। जॉनी का पैर टूटा हुआ था और उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसे देखकर सूजी को बदले की आग बढ़ जाती है और इस पर गिना उसे कहती है, सूजी ये सही मौका है, जाकर उसे मार दो। सूजी ये सुनकर बहुत घबरा जाती है। फिर गिना उसे पूरी बात याद दिलाती है कि कैसे उन लड़कों ने हमारी दोस्त लारा को मार डाला। सूजी गिना की बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और बदले की आग उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए जॉनी के पास पहुंचती है। तभी अचानक से जॉनी की आंख खुल जाती है और वो जोर जोर से मैक्स को बुलाने लगता है। यहाँ सूजी उसे जल्द से जल्द मारना चाहती थी। वो जॉनी को मारने के लिए आगे बढ़ती है और उसे मारने ही वाली होती है। तभी जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। सूजी को उसने पूरी तरह से पकड़ लिया था और फिर गिना सूजी को मुसीबत में देखकर उसे बचाने लगती है और उसे जॉनी के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करती है। इसके बीच मैक्स भी अपना पिस्तौल लेके वहाँ पर आ जाता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो गोलियां सिर्फ लड़कियों को डराने के लिए चला था, क्योंकि अगर वो सही तरह से निशाना लगाता तो कुछ गोली उसके दोस्त को भी लग सकती थी। अब गिना तो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और सूजी वहाँ से भागती नहीं और वो बिना डरे बंदूक उठाती है और वो जॉनी पर चला देती है। फिर जॉनी की वहीं पर ही मौत हो जाती है। लेकिन अब गिना की जान खतरे में पड़ जाती है। गिना अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ के किनारे पर पहुंचती है। मैक्स भी उसे ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच जाता है। वो गिना पर निशाना लगाने वाला होता है। फिर सूजी वहां पर अचानक से आकर उस पर हमला कर दिया, जिससे मैक्स की आखिरी गोली भी बर्बाद हो जाती है।
लेकिन मैक्स भी हार नहीं मानता। वो फौरन चाकू निकाल कर गिना और सूजी को धमकाने लगता है, क्योंकि उन लड़कियों ने उसके दोस्त को मार दिया था। इधर सूजी और गिना भी हार मानने वालों में से नहीं थी। दोनों मिलकर मैक्स पर हमला कर देती है। गिना जल्दबाजी में पत्थर में टकरा कर बेहोश हो जाती है और इस बात का मैक्स फायदा उठाकर सूजी पर हमला कर देता है। पहले तो वो सूजी को बहुत बार पीटता है, फिर एक लकड़ी उठाकर उसके पीठ में खोप देता है और सूजी को बहुत दर्द होता है, लेकिन मैक्स फिर भी रुकता नहीं। फिर वो सूजी को खत्म करने वाला होता है, लेकिन गिना पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है और वो मैक्स का गला काट देती है, जिससे उसकी वहीं पर खौफनाक मौत हो जाती है और लारा का बदला भी पूरा हो जाता है। इसके बाद सूजी और गिना जल्दी से अपना सामान उठाकर सबसे पहले 911 पर कॉल करती है और एक बोट मंगवाते हैं। थोड़ी देर में वहां पर बोट भी आ जाती है। उसमें बैठकर वो दोनों उसी जगह पे पहुंच जाती है जहां से वो आइलैंड पर जा रही थी और इस कहानी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी पे।